तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अब हमारे देश में 2 रुपए के नोटों का चलन बंद हो चुका है। और जो आखिरी 2 रुपए के नोट हमारे देश में चलाए गए थे वो थे आर्यभट्ट सैटेलाइट वाले ये नोट, जिनको आखिरी बार 1992 से लेकर 1994 के बीच में जारी किया गया था। और इनसे ठीक पहले चलते थे इस तरह के फुल टाइगर वाले ये 2 रुपए के नोट। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि इनसे भी पहले यानी कि 1950 से 1965 के बीच में इस तरह के हाफ टाइगर वाले 2 रुपए के नोट भी चलाए गए थे। और ऐसे नोट आज के टाइम पे काफी ज्यादा कीमती माने जाते हैं। तो आज हम इन्हीं पुराने 2 रुपए के हाफ टाइगर वाले नोटों की डिटेल्स में जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे भी नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग आगे भी हमारी वीडियोस को सबसे पहले ही देख पाएंगे। क्योंकि हम यहाँ पर आप लोगों के लिए लाते हैं भारतीय सिक्के और नोटों से जुड़ी हुई रोचक और सिर्फ सच्ची जानकारियाँ। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, 2 रुपए के सबसे पहले नोट भारत की आजादी से भी पहले यानी कि 1943 में जारी होना शुरू हुए थे, जिन पे उस समय के भारत के शासक किंग जॉर्ज 6 का पोर्ट्रेट बना होता था। तो दोस्तों, 2 रुपए के इन भारत के सबसे पहले नोटों पर मैंने कुछ समय पहले ही एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक भी आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में। तो भारत की आजादी के बाद इस तरह के 2 रुपए के नोटों से किंग जॉर्ज 6 के पोर्ट्रेट को रिप्लेस करके इस पर लाया गया अशोक स्तंभ का चित्र। तो इस नए डिजाइन के जो भारत के 2 रुपए के नोट थे उनको 26 जनवरी 1950 को जारी किया गया था, जिन पर सिग्नेचर थे उस समय के आरबीआई के गवर्नर बी रामाराव जी के। तो दोस्तों, आजाद भारत का जो 2 रुपए का सबसे पहला नोट था वो दिखने में कुछ इस तरह का था, जहां पर आपको सामने की तरफ अशोक स्तंभ का चित्र देखने को मिलता है, वहीं इसके पीछे की तरफ हाफ टाइगर का चित्र बना हुआ है, जिसका फेस था लेफ्ट साइड की तरफ। वहीं इसके बीच में इसका लैंग्वेज पैनल, जिसके अंदर 8 अलग अलग भाषाओं में 2 रुपया लिखा हुआ है। साथ ही यहाँ पर जो वाटरमार्क विंडो है इसके अंदर भी आपको अशोक स्तंभ का चित्र ही देखने को मिलेगा। तो इन नोटों का जो कलर था वो था रेडिश ब्राउन, ग्रीन एंड मल्टी कलर्ड। तो दोस्तों, बी रामाराव जी के कार्यकाल में इस तरह के नोटों के 3 अलग अलग इशू जारी हुए थे। और आज के समय में इस तरह के तीनों ही नोटों की कीमतें भी अलग अलग हैं। तो बी रामाराव जी के सिग्नेचर वाले इस तरह के पहले इशू के नोटों की जो पहचान थी वो थी इस पर लिखे हुए गुजराती में अंक 2, यानी कि इसके सामने और इसके पीछे की तरफ यहाँ पर जो 2 अंक लिखे हुए हैं ये लिखे गए थे देवनागरी लिपि में। और यही है इस तरह के नोटों की सबसे बड़ी पहचान। तो बी रामाराव जी के सिग्नेचर वाले इस तरह के फर्स्ट इशू के नोटों की जो आज के समय में कीमत चल रही है वो है यूएनसी कंडीशन में तकरीबन 3,500 रुपए से 4,500 रुपए के आसपास। और इस तरह की एक पूरी गड्डी यानी कि 100 नोटों की कीमत जा सकती है तकरीबन 4 लाख रुपए तक। इसके बाद जो इस तरह के नोटों में बी रामाराव जी का सेकंड इशू का नोट आता है उसकी पहचान ये थी कि अब इन पर देवनागरी या गुजराती में 2 नहीं लिखा हुआ था, लेकिन इनमें जो एक गलती फिर भी रह गई थी वो थी इस पर इस जगह पर लिखे हुए 2 रुपया, यानी कि यहाँ पर जो सही वर्ड होना चाहिए था वो होना चाहिए था 2 रुपए, जबकि यहाँ पर गलती से 2 रुपया लिख दिया गया था। तो बी रामाराव जी के सेकंड इशू की कीमत की बात करें तो इस नोट की आज के समय में यूएनसी कंडीशन में कीमत चल रही है तकरीबन 600 रुपए से 1,000 रुपए के बीच में। और ऐसी एक पूरी 100 नोटों की गड्डी की कीमत तकरीबन 50,000 से 60,000 रुपए के भी ऊपर जा सकती है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर बी रामाराव जी के थर्ड इशू की तरफ। इस थर्ड इशू के नोटों की जो पहचान थी वो ये थी कि इन पर कोई भी गलती नहीं थी, यानी कि ना तो इनमें गुजराती में 2 लिखा हुआ था और ना ही इसमें 2 रुपये को 2 रुपया लिखा हुआ था, यानी कि इनमें ये दोनों ही चीजें नहीं थी। तो बी रामाराव जी के सिग्नेचर वाला इस तरह के थर्ड इशू के नोटों की जो प्राइस चल रही है वो है यूएनसी कंडीशन में तकरीबन 1,500 रुपए से 3,000 रुपए के बीच में। और ऐसी एक 100 नोटों की पूरी गड्डी की कीमत तकरीबन 1.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए के बीच में ही चल रही है। तो दोस्तों, ये तो इस तरह के 2 रुपए के बी रामाराव जी के सिग्नेचर वाले सारे नोटों की बात। लेकिन इनके बाद ऐसे ही 2 रुपए के नोट आए थे एचवीआर अयंगर और पीसी भट्टाचार्य जी के सिग्नेचर के साथ, जिनमें एक ऐसा ऑलिव ग्रीन कलर का नोट भी आता है। तो बी रामाराव जी के बाद जो आरबीआई के गवर्नर बने थे वो थे केजी अंबेगांवकर, लेकिन इनका कार्यकाल सिर्फ 45 दिनों का ही था और इनके कार्यकाल में कोई भी नोट जारी नहीं हुए थे। लेकिन इनके बाद जो आरबीआई के अगले गवर्नर बने थे वो थे एचवीआर अयंगर जी, जिनके कार्यकाल में इस तरह के 2 रुपए के नोट जारी हुए थे 22 जुलाई 1957 में। और एचवीआर अयंगर जी के कार्यकाल में इस तरह का 2 रुपए का सिर्फ एक ही तरह का नोट जारी हुआ था,
जिनका डिजाइन भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि बी रामा राव जी के थर्ड इशू के नोटों का था, यानी कि सामने से कुछ इस तरह का, वहीं पीछे की तरफ से कुछ इस तरह का, जहां पर इस टाइगर का फेस था लेफ्ट साइड में। तो इस तरह के नोटों की आज के समय में यूएनसी कंडीशन में कीमत चल रही है तकरीबन 300 रुपए से 350 रुपए के बीच में। वहीं ऐसे 100 नोटों की पूरी गड्डी की कीमत तकरीबन 30,000 रुपए तक जा सकती है। तो इसके बाद जो अगले ऐसे 2 नोट जारी हुए थे वो थे पीसी भट्टाचार्य जी के सिग्नेचर वाले, जिनमें पहला नोट था इस तरह का ब्राउन कलर का, वहीं इसमें जो दूसरा नोट आता है वो होता है ऑलिव ग्रीन कलर का। तो पीसी भट्टाचार्य जी के इस तरह के दोनों नोटों की जो खास बातें थी वो ये थी कि इस पर जो पीछे बना हुआ टाइगर था उसका फेस कर दिया गया था राइट साइड में, जो कि पिछले सभी नोटों में होता था लेफ्ट साइड की तरफ। वहीं अब इसके बीच में बने हुए इस लैंग्वेज पैनल में जो पहले 8 भाषाएं थी उनको यहाँ पर बढ़ाकर 13 कर दिया गया था, यानी कि अब यहाँ पर 13 अलग अलग भाषाओं में 2 रुपए लिखे हुए थे। तो पीसी भट्टाचार्य जी के सिग्नेचर वाले इस तरह के फर्स्ट इशू के नोट की जो प्राइस है वो यूएनसी कंडीशन में जाती है तकरीबन 300 रुपए के आसपास। वहीं जो दूसरा ऑलिव ग्रीन कलर का नोट है, इस नोट की आज के समय में यूएनसी कंडीशन में कीमत चल रही है तकरीबन 350 रुपए के आसपास, यानी कि ऐसे 100 नोटों की पूरी गड्डी की कीमत तकरीबन 30,000 से 40,000 रुपए के आसपास जा सकती है। तो ये थे वो 6 अलग अलग तरह के 2 रुपए के नोट जिन पर की हाफ टाइगर का चित्र बना होता था, जिनको की लगभग 1950 से लेकर 1965 के बीच में जारी किया गया था। तो इन नोटों के बाद जो अगले नोट आए थे वो थे फुल टाइगर इशू वाले, और उसके बाद आए थे ऐसे आर्यभट्ट सैटेलाइट इशू वाले नोट। तो इन दोनों तरह के 2 रुपए के नोटों पर मैंने पहले ही वीडियोस बनाई हुई हैं, और वो सारी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी ऊपर आई बटन में, जहां पर क्लिक करके आप इनको एक साथ देख सकते हैं। तो आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके भी हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो उसे भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों के सही जवाब आप लोगों को देने की। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को आगे भी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मिल पाएंगी हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस, और आप देख पाएंगे उन सारी ही वीडियोस को सबसे पहले। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी लोगों का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।